साल 2023-24 के लिए हरियाणा का बजट पेश हो चुका है। 23 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस वर्ष पेश किया गया बजट पिछले साल की तुलना में 11.6% से ज्यादा है। इस बार के हरियाणा के बजट में ये खास बात रही कि बजट में हरियाणा के लोगों को कोई नया टैक्स नहीं इनके ऊपर लगाया गया। बुढ़ापा पेंशन में इजाफा हुआ। 20,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया और बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का ऐलान होता है। रोहतक के बुजुर्ग क्या कहते हैं इस पर सुनिए। नहीं, वैसे बढ़ाया है, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। 250 रुपए की क्या बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने 5100 रुपए की यहाँ भरी थी, लेकिन फिर भी जो दे दिया वो भी उसका भी स्वागत है। परंतु इसके साथ साथ जो सराहनीय कदम है इस बजट में बुजुर्गों के लिए, वो एक प्रहरी योजना इन्होंने शुरू की है, ताकि ये बुजुर्ग जो है हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक रहें। और इस प्रकार की सीनियर सिटीजन क्लब में जो सुविधाएं हैं वो और बढ़ाई जाएं, और कुछ बढ़ाई भी हैं और कुछ और भी बढ़ाई जाएं, ताकि बुजुर्गों के लिए एक ये जो पुराने समय की चौपाल थी, ये शहरी क्षेत्र की चौपाल है। इनको ठीक प्रकार से सभी सुविधाओं के साथ ये प्रावधान होना चाहिए। श्रीमान जी, ये नॉमिनल है, बहुत थोड़ा है। जो पहले इन्होंने घोषणा करी थी चुनाव के टाइम 5100 रुपये, वो महंगाई के लिए वो बिल्कुल उचित थी। ये बिल्कुल थोड़ी है। चौधरी देवीलाल ने ये पेंशन नहीं है, सम्मान भत्ता दिया था, ये सबको मिलना चाहिए। जो बूढ़े हैं ये नहीं आईडी, फैमिली आईडी लाओ, इनकम के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो भी बूढ़ा है वो जो है उसको मिलनी चाहिए। इन बूढ़ों की कोई चाहे लेफ्टिनेंट जनरल बन रहा हो, पेरेंट्स को कोई नहीं संभालता। ये इनकी इनकम है, ये इनका सम्मान भत्ता है, ये जारी रखना चाहिए। बाकी ये जो काटा पीटी है सब अनुचित है। ना तो 5,000 से नीचे तो होनी नहीं चाहिए। महंगाई का जमाना है, बूढ़े उसी का सम्मान से जी पाते हैं। गाँव में ज़्यादा हालात खराब है, बल्कि शहरी में तो फिर भी थोड़ा बहुत आदमी का है। इसलिए हम सरकार से निवेदन है कि अगले साल तक 5,000 कर देनी चाहिए। हरियाणा के मनोहर बजट पर गुरुग्राम की जनता ने भी अपने विचार रखे हैं। जनता ने जी मीडिया पर अपने मन की बात कही। देखो, आम जनों को ध्यान में रखते हुए जो हरियाणा सरकार ने आज बजट पेश किया है वो आम लोगों के लिए और उद्योग के लिए, जो उद्योग जगत के लिए खास तौर के इस बार जो बजट में जो खास बात है वो ये है कि कोई नया टैक्स इस बार सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। तो उससे उद्योग जगत को खास तौर पे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। और नए उद्योग, ये दर्शाता है सरकार की नीति अब हरियाणा में नए उद्योग जो अभी पहले भी चल रहा था और नए उद्योग भी आएंगे। और अच्छा बजट है उद्योग जगत के लिए। मैं खासतौर से कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री की अच्छी सोच है कि उद्योग स्थापित हो और उससे रोजगार बढ़ेंगे। हरियाणा के बजट में काफ़ी बेहतरीन बदलाव आया है कि पहले से अभी 60 साल जो न्यू जनरेशन है उसके लिए भी और 60 साल वाले अपने सिटीजन लोगों के लिए भी अपना पेंशन कर दिया है, और दुकानदारों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी दिया है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई का जैसे कि अभी अच्छी सुविधा दी गई है, रोड लाइन है, बिजली है, इसके लिए सरकार ने अच्छी सपोर्ट सुविधा करी। जो मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया वो लगभग 1,84,000 करोड़ रुपए का बजट है। स्पेशली गुरुग्राम में के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी सौगातें दी हैं। 3 मेट्रो के विस्तारों की सौगातें दी हैं, महिलाओं के आवास के लिए योजनाएं दी हैं, और एक मल्टी स्पेशलिस्टिक 700 बेड के हॉस्पिटल की सौगात भी गुरुग्राम दी। बजट बहुत अच्छा है। बजट पर किसानों की क्या राय है वो भी आप सुनिए। यमुनानगर में किसानों से हमने बातचीत की, उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। कल हरियाणा विधानसभा में बजट पेश किया गया। किसी न किसी को कुछ न कुछ जरूर मिला, लेकिन किसानों को क्या मिला? मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे जान लेता हूँ कि जो कल विधानसभा में बजट पेश किया गया वह उससे कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव है जी। राजीव जी, कल बजट पेश किया गया था विधानसभा के अंदर, तो कैसा लगा आपको? क्या आपको लगा कि सब ठीक था या कुछ कमी महसूस थी? बजट देखा जाए तो अगर जमीनी स्तर पर देखें तो अभी इसका कोई हमें लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है।
क्योंकि हम किसान से संबंधित बात करेंगे, ना हमें खाद के रेट में या पेस्टिसाइड की दवाइयों के इसमें कोई रेट में कोई कमी नहीं मिली है। और हम तो यही कहेंगे डिजल के रेट कम होंगे तो किसान में फर्क पड़ेगा, और जो पोर्टल वगैरह वो भी सही तरह चला जाए, गन्ने के रेट में थोड़ा और बढ़ोतरी की जाए। हम तो यही कहेंगे, अभी हमें इससे जमीनी स्तर से उतरता दिखाई नहीं दे रहा है बजट जो है किसान के हक का नहीं है। बाकी तो मैं दूसरी उसका कह नहीं सकता, लेकिन किसान की जो आमदन है वो बहुत घट चुकी है और लागत पे जो है बहुत ज्यादा आ रही है। गन्ने का रेट जो है खट्टर सरकार ने बहुत ही ज्यादा किसानों को परेशान होने के बाद 10 रुपए बढ़ाए, जो काफी नहीं है। कम से कम 400 रुपए गन्ने का रेट होना चाहिए था, तब जाकर हमारी थोड़ी सी लागत आती है जो बराबर होती है। वैसे बजट से किसानों को ना खुशी हुई, कोई किसी तरह का कोई जो है ना बजट में किसानों के लिए किसी भी तरह का कोई प्रावधान ऐसा नहीं था जिससे खुशी हो या उसकी आमदन दुगनी हो या उसको अब बहुत नुकसान हो रहा है किसान को। सरकार बोलती है कि पिछले 8 सालों में जो किसान की आय है वो दुगनी हो चुकी है, इससे क्या लगता है आपको? किसान की आय दुगनी नहीं हुई है, किसान की आय और भी आधी हो गई है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि तेल के दाम कह तो रहे हैं, अभी रशिया से तेल सस्ते दाम पे ले रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता हमारा तो जो है ना 100 रुपए पेट्रोल और वहीं 97 रुपए पेट्रोल और 85 रुपए 80 रुपए डीजल जो है ना मैंने अपने ट्रैक्टर भी चलाने बंद कर दिए हैं। सर मेरा कहना है कि जैसे कृषि अंतर होते हैं जो, उसमें कोई सब्सिडी का ऐसा ऐलान किया गया बजट के अंदर या नहीं? सर सब्सिडी का जो है इनका देने का तरीका हमारी तो समझ में नहीं आया क्या है। जब जिसको जरूरत होती है उसके तो सब्सिडी मिलती नहीं है, और जिसको नहीं होती भाई जैसे SC/BC वाले को जिसके पास नॉन एग्रीकल्चर कोई खेती नहीं है, अब अपनी जमीन पर अगर किसी को जरूरत है किसान को, वो कहाँ से तो किसी आदमी को लेके आएगा, फिर वो कागज कुगज बनवाएगा, फिर उसको कल को वो सब्सिडी मिलती नहीं, अगला दूसरा आदमी लेकर चला जा। तो ये किसान के हक में सब्सिडी भी हमें इसकी समझ में नहीं आई जी। कैसी संतुष्टि, सरकार से तो बड़ी उम्मीदें होती हैं किसानों की, और किसान हर बार जो है यही लॉलीपॉप लेकर बैठ जाता है। खाद नहीं मिल पाती, समय पर खाद नहीं मिल पा रही, कभी पैक्स में जाओ, कभी जो प्राइवेट डीलर्स हैं वो ज्यादा रेट लगाते हैं। अब यहाँ यमुनानगर में प्लाईवुड इंडस्ट्री बहुत है, वहाँ सारी खाद सप्लाई हो जाती है, खाद के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, लाइन में लगना पड़ता है। सरकार कहती थी कि भी हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसान धरने प्रदर्शन पे रोजाना रोड पे बैठे हैं। जी मीडिया की टीम ने हिसार में भी हरियाणा के पेश हुए बजट पर लोगों की राय जानी है। क्या कह रहे हैं लोग, आइए सुनते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री कल बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर हिसार के लोग क्या सोचते हैं, तमाम पहलुओं पर हमारे साथ हिसार के अलग अलग वर्ग के लोग जुटे हैं, कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। बाबू जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं इस बजट को, क्या खास लगा आपको और क्या नकारात्मक लगा? हिसार के लिए सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड दिया जी, जो कि सारे ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी और सारे शहर वालों को फायदा होगा जिसका लॉन्ग रन में सबसे बड़ा ये महत्व है। दूसरा गौशाला के बारे में जी, जो गौ बारे में 40 करोड़ से लेकर 400 करोड़ तक 10 गुना बजट कर दिया जी। ये दो मुख्य बातें। आपको क्या लगता है जी बजट में क्या कुछ रहा, किस तरह से देखते हैं, कुछ पॉजिटिव ही रहा सब या कुछ नकारात्मक? बजट है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किया है, सबसे बड़ी हिसार को फायदा क्या हुआ, एलिवेटेड रोड मिला, गौ सेवा आयोग के लिए बजट 40 से 400 करोड़ कर दिया, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन 2500 से बढ़ा के 2750 कर दी, और एक मेन बात उन्होंने क्या फर्क करी, जो पहले 2 लाख की लिमिट थी, जिसकी इनकम 2 लाख से ज्यादा उसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी, उसको 2 से बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दी। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। व्यापारियों के लिए कुछ लगा छूट वगैरह? व्यापारियों के लिए देखो, जीएसटी में तो छूट ये केंद्रीय सरकार का मामला है, वैट में ज्यादा चीजें रही नहीं आजकल, तो व्यापारियों के लिए समान बढ़िया बजट है, कोई एक्स्ट्रा कर नहीं लगा गया। आप क्या काम करते हैं जी? अपने छोटे जी बिजनेस है अपने। तो कुछ मिला बजट में, कुछ लगा राहत भरा, या फिर जो कुछ कम होने की उम्मीद अभी भी रखते हैं भविष्य के लिए? व्यापारियों को तो इस बजट से कोई भी लाभ नहीं हुआ जी। एक एलिवेटेड रोड है, ठीक है, इसका भविष्य के घर में है भी, इसका पूरे शहर को फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा वो आगे की बात है जी। ठीक है, गौशाला के लिए सरकार ने एक अच्छा काम किया, गौ हमारी माता है और उसके ऊपर ध्यान भी ठीक है पूरा सरकार ने दे भी रखा है और आगे भी देना चाहिए इसके ऊपर। 40 करोड़ की 400 करोड़ का बजट जो दिया है वो
मतलब कि अच्छा बजट है, लेकिन मतलब कि जो अगर आप गाय देखोगे, अगर उनकी काउंटिंग या वो चीज की जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी ये बजट नामात्र है। तो मतलब और बजट होना चाहिए कि गौशाला को और भी मतलब कि शेड की है और निर्माण की बहुत मतलब जरूरत है। इस गौ चिकित्सालय की भी प्रत्येक गौशाला में आज बढ़ने चाहिए। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है जी, बजट के बारे में क्या कहेंगे? तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, आप बता दीजिए। बजट के बारे में सबसे बड़ी बात तो हिसार के लिए तो यही है कि 723 करोड़ रुपए माननीय दुष्यंत चौटाला जी के कहने के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने पास किए हिसार के लिए, ताकि ये ट्रैफिक है इतना बुरा हाल है कि आप अगर सिविल हॉस्पिटल से और जहां आप इस टाइम फ्लेमिंगो के ग्राउंड में खड़े हैं यहाँ तक पहुंचना तो कम से कम पौना घंटा आपको लगेगा, जिस काम के लिए सिर्फ 8 या 10 मिनट लगने चाहिए। लेकिन लगता नहीं जब ऊपर से तमाम चीजें हो जाएंगी तो नीचे जो बाजार है उसको इफेक्ट पड़ेगा? आप देखिए जहाँ जहाँ पुल बने हुए हैं, क्या उनकी दुकानें बंद हो गई? अब तो बल्कि उनको गाड़ियां खड़ी करने के लिए, आने जाने के लिए भी रास्ता रहेगा, ऊपर पुल के ऊपर भी आने जाने के लिए रास्ता रहेगा, और जो हैवी ट्रैफिक है वो बाहर की बाहर निकल जाएगा। तो मैं तो माननीय दुष्यंत चौटाला जी को इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनकी ये राजनीतिक कर्म भूमि है। पहला इलेक्शन उन्होंने एमपी का आप लोगों के बीच में लड़ करके विजय पाई थी, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या काम करते हैं जी? मेरा समाज सेवा का काम है जी। वैसे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। कुछ मिला राहत बजट से? बहुत बढ़िया बजट बना के भेजा जी, बहुत ही अच्छा। और इसमें तो हम शहर में देखते हुए बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन में भी वृद्धि की है और सब तरह का नपा तोला अच्छा बजट है। अच्छा, नपा तोला है। हाँ, बढ़िया। अच्छा, कुछ विशेष और चीज की अपेक्षा थी कुछ इसके अलावा? अपेक्षा के साथ कभी किसी की पूर्ति होती नहीं है, तो इच्छाएं बढ़ती जाती है इंसान की, कहीं ना कहीं इस आदमी को संतुष्टि होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से जो है राय रखने की कोशिश की है। हिसार के लिए अगर दी गई सौगातों की बात कर ली जाए तो मुख्यतः जो है एलिवेटेड रोड है, साथ ही साथ जिस तरह से गौशालाओं को लेकर फंड इंक्रीज किया गया है उसको लेकर सीधे तौर पर कुछ नाराजगी जरूर है कि जितनी आवारा पशु जो है सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बजट में अगर और ज्यादा कुछ होता तो बेहतर होता। बहरहाल लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। बजट में काफी घोषणाएं की गई हैं, घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा ये अब देखने वाली बात रहेगी। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। हरियाणा के बजट पर पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने हमला किया। कहा ये बजट आम आदमी के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। और वो भिवानी पहुंचे हुए थे राव नरेंद्र सिंह, जहां उन्होंने ये बातें कही। अगर बजट ही ठीक होता इनका तो क्या प्रदेश में महंगाई चरम पे होती? क्या प्रदेश में बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा प्रथम पे आता? क्या भ्रष्टाचार में हम प्रथम पे आते? बजट सही नहीं है। साफ साफ बताऊं, बात यह है कि इन लोगों को पॉलिटिकली अनुभव नहीं रहा सेवा करने का। एक तो इत्तेफाक समझिए कि हालात ऐसे थे कि सत्ता में आ गई है पार्टी, और पिछले 2 योजना से मैं निसंकोच कहूँगा कि लोगों ने मोदी जी के नाम के ऊपर वोट डाल दिए, वह चेहरा नहीं देखा कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा। तो ये है कि ये बजट, हालांकि मैं पढ़ के ही बोल पाऊंगा कुछ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जैसा पहले किया है शायद उससे बाहर नहीं जा पाएंगे लोग। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छी बात है, अगर मनोहर लाल जी बजट पेश कर रहे हैं और प्रदेश के हित में है तो कांग्रेस तो हमेशा कहा हम उनका स्वागत करेंगे, अच्छी बात के लिए।